हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कल दिल्ली ब्लास्ट पर डिबेट हो रहा था, जानबूझकर गया था क्योंकि इन हरामजादों को एक्सपोज करना था। डिबेट में चला बुलडोजर और 3 रेले गए और 3 पेले गए। तीनों जाहिलों ने जवाब नहीं दिया। ये हर घटना की निंदा जरूर करते हैं जब भी कोई आतंकी घटना होती है, और भारत में अगर कोई आतंकी घटना हो तो पाकिस्तान भी उसकी निंदा करता है। सिमिलैरिटी देखिएगा, जो पहलगांव की घटना हुई थी उसकी निंदा भी पाकिस्तान ने की थी 22 अप्रैल को, लेकिन निंदा करने के बाद पाकिस्तान भी सवाल पूछता है और निंदा करने के बाद ये लोग भी भारत के नेशनल टीवी पर बैठ के सवाल पूछते हैं। सिलेबस दोनों का एक है, पहले निंदा करो फिर सवाल पूछो, फिर सरकार और मोदी को टारगेट करो। आप लोग जाकिर नायक के पीछे पड़े हैं, बेचारे के। जाकिर नायक के पीछे बेचारा आपकी पुलिस पड़ी है, बेचारे के। हाँ सुनिए ना, बात ना काटिए। अरे बात ना काटा करिए मेरी, मैं बोल रहा हूं ना, आपने मुझे टाइम दिया है, लेट मी स्पीक। जी बोलिए। अरे अमीश देवगन भैया आपके चैनल पर जाकिर नायक बैठे हैं। अरे अबू आसिम दूसरा जाकिर नायक ही तो है। चार मीनार हैदराबाद का सांसद जाकिर नायक ही तो है। जाकिर नायक भी कौम को भड़का रहा है, ये भी कौम को भड़का रहे हैं, तो उसको काहे भगा रखा है? उसको भी भारत ले आओ, या इन लोगों के मुंह पे ताले लगाओ, या इन लोगों को जेल भेजो, या इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई करो जो जाकिर नायक के खिलाफ की थी। जाकिर नायक और इनमें क्या फर्क है? मुझे बताओ क्या फर्क है, तो मैं मानूं कि मैंने गलत बोला। जी हां साथियों, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। हैदराबाद का सांसद असदुद्दीन ओवैसी वही भाषा बोलता है जो पाकिस्तान बोलता है। वो बोल रहा है मुसलमान खतरे में, मजहब खतरे में, नमाज खतरे में, दाढ़ी खतरे में, मदरसे खतरे में, इजारे खतरे में। यही तो वो बोलता है और यही बातें लोगों के जहन में बैठती हैं। सिलेबस बिल्कुल एक है, फर्क बस इतना है कि इस देश के एक वर्ग विशेष से मैं आजिज आ गया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी या पाकिस्तान का सिलेबस की किताब भारत में बैठ के पढ़ने वाला एक अल्फाज भी देशभक्ति का बोल देगा तो एक वर्ग विशेष है भारत में, वो नागिन डांस करने लगता है, उसके आगे लौटने लगता है। बेशरम है वो लोग, बेशरम है। यही तो मैंने बात बोली। क्या जवाब आया अबू आजमी के बात पर, जो अबू आजमी ने दूसरा बयान दिया कि जब लोगों को सताया जाता है तो लोग आतंक की तरफ भागते हैं। सुनिए जरा, तो सपा का प्रवक्ता अबू आजम को लेकर क्या जवाब दे रहा है, सुनिए। अभी अमीश जी बोला गया आपके चैनल पर, और कितनी शर्म की बात है, और मुझे उम्मीद थी कि आप इंटरप्ट करेंगे वहां पर। यहां पर यह बोला गया कि मजम्मत तो पाकिस्तान भी करता है, मजम्मत इस देश का विपक्ष भी कर रहा है, और विपक्ष को पाकिस्तान के साथ जो है वो जोड़ दिया गया। यह भी कहा गया कि आपके टीवी चैनल पर जो है वो जाकिर नायक बैठे हुए हैं, तो मैं तो सुरक्षा एजेंसियों से बोलूंगा कि न्यूज 18 को बंद करवाए फिर, अगर इस पर जाकिर नायक बैठे हुए हैं। लेकिन अगर इस चैनल पर जाकिर नायक बैठे हुए हैं तो नाथूराम गोडसे और उसका अब्बा भी बैठा हुआ है, क्योंकि इसी देश में नाथूराम गोडसे को जब महात्मा बताया जाता है, और इसी देश में जब यह कहा जाता है कि हेमंत करकरे हमारे श्राप की वजह से मरा, तो नाथूराम गोडसे यहां पर बैठ करके जो हंस रहा होता है और उसकी औलादें हंस रही होती हैं, तो उस पर जी हां साथियों, अब मैंने कहा यह मुझे मौका मिल गया है। इसने लूज बॉल खेल दी है, मुझे अभी तक इसने स्टडी नहीं किया है। मैंने कहा लानत भेजो नाथूराम गोडसे पर, मुझे इसे ट्रैप कर कर इसको एक्सपोज करना था, जो साथियों मैंने कर दिया। सुनो कैसे करा, मौके का चौका कैसे मारा। अब आ रहा हूं मैं अबू आसिम साहब के पास। देखिए अबू आसिम, अब मेरे हाथ में ये कुरान है, और कुरान में सूरे मायदा है। सुनिए पेज नंबर 218। कुरान से क्या लेना देना? आयत नंबर नहीं, अबू आसिम आजमी का कुरान से क्या लेना देना? उन्होंने नहीं पढ़ी हुई कुरान क्या? कमाल की बात है। अबू आसिम आजमी का कुरान से क्या लेना देना? जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं सर। जवाब देने क्या सवाल पूछा जा रहा था डिबेट के शुरू के कि अबू आसिम ने जो बयान दिया है, तुम उसकी निंदा मजम्मत करते हो या नहीं करते हो? 20 मिनट डिबेट निकल गया, 2 कौड़ी का जवाब नहीं दे रहा था। अब अबू आजिम ने जो बोला उस पर रिएक्शन देने के लिए कुरान शरीफ की आयत पढ़ा रहा है। अबे अबू आजिम ने जो बोला तो उस पर जवाब देना, क्यों ढाल बना रहा है कुरान शरीफ को? यही करते आए हैं और जिसके लिए कभी कभी मैं डिबेट में चला जाता हूं। जवाब नहीं है, देखिए इनकी फितरत क्या है। अब सुनिए,
नाथूराम गॉडसे ने जो महात्मा गांधी की हत्या करी उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक बार नहीं, नाथूराम गॉडसे जैसों को 100 बार फांसी पर चढ़ाओ। लो, सुन लिया। अब तुम्हारी जो आतंकियों से रिश्तेदारी निकलती है उसको मैंने फंसा दिया। अब तुम भी यही बात बोलो, ओसामा बिन लादेन लानती, सारे आतंकी लानती, लानतियों को कवर फायर देने वाले लानती, सारे देशद्रोही, सारे समाज के दुश्मन। बोलो बोलो। ओके फराज भाई, मैंने कहा भैया मैंने तो अपनी बात बोल दी, अब तुम जो यहां बैठ के कवर फायर दे रहे थे वही बात दोहरा दो। मुझे पता था ये ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि मुझे इनकी जहनियत का जहर पता है। सुनिए अब जवाब, फिर घुमा रहा है जवाब को। फराज भाई, देन शहजाद। अमीर जी पहले इस आदमी से कहिए बदतमीजी ना कर रहे, चिल्लाए ना, क्योंकि गन शहीदा में इसके साथ क्या हुआ था ये पूरी दुनिया जानती है। अब सुनिए, आप सुनिए। अरे सुनो, अरे चुप, राक्षस कहीं के, दो कोड़ी की तेरी औकात नहीं है, चुप रहे। और कितने चलाए नाथूराम गोडसे की औलाद, तेरा अब्बा था ना नाथूराम गोडसे। बोल, चुप, बोल, चुप, बोल, बदतमीज कहीं का। बोल, मैंने बोला, बोल, चुप, बोल। क्या आदमी कैसी भाषा बोल रहा है? आप भी काम डाउन, चुप, बदतमीज कहीं। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फराज भाई, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट। रंग के बैठा है यहाँ पर जवान बनने के लिए। बदतमीज आदमी, इसे कहिए चुप रहे। वो अपनी टर्न पे बोले, वो अपनी टर्न पे बोले। अरे बोलना जो मैंने ना धोल के लिए कवर फायर देने वाले तुम जाकिर नायक से बदतर हो, तुम जाकिर नायक से बदतर हो, तुम नाथूराम गोडसे से बदतर हो। भैया आखिर तक इस बेशरम ने यह जवाब नहीं दिया, और मुझे पता था ना ये जवाब देगा। आगे जो भी ये बोलेंगे मैं सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं मिलेगा। आगे चलिए। नहीं देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं अमीश भाई, ये कोई नई चीज नहीं है। जब भी कहीं कोई बड़ा धमाका होता है तो एक थ्योरी घड़ दी जाती है कि मुसलमान आतंकवादी हैं, एक लाइन खींच दी जाती है, और उसी लाइन पर फिर सारे चैनल, सारी डिबेटें, सारा सोशल मीडिया फिर उसी लाइन पे चलता है। सुनिए एनआईए, सुनिए, अरे सुनो तो भाई, एनआईए का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि हम धर्म या संप्रदाय के नाम पर जांच नहीं कर रहे हैं, हम सबूतों के नाम पर कर रहे हैं। हाँ, अब ये ज्ञान देने आ गया कि कोई धर्म नहीं, धर्म की बात क्यों कर रहे हैं, आतंक का धर्म नहीं होता, फलाना नहीं होता। एक ने तो जवाब दिया नहीं, जलील ने। अब ये दूसरा बेशरम आ गया, कुछ नहीं होता। तो इससे भी मैंने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया, उसका जवाब जी। अमी जी, बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर 50 मुकदमे, 60 मुकदमे, 100 मुकदमे, अपहरण के मुकदमे, कत्ल के मुकदमे होते हैं, उनका कभी कन्विक्शन नहीं हो पाता सबूतों के अभाव में, गवाहों के टूटने की वजह से। तो क्या रशीदी उनको माफिया मानना बंद कर देगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, अब इन्होंने बोला कि था मजहब कोई नहीं होता, इनको मजहब के साथ जोड़कर क्यों देख रहे हैं? मुसलमान अक्सर अपनी बात को लेकर, अपने मजहब को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है, पीआईएल करता है। अब रशीदी भाई एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करेंगे कि जो भी आतंकी पकड़ा जाए या मारा जाए उसे कब्र नसीब नहीं होनी चाहिए, उसे गंगा जी में बहा दो, उसको गुस्ल नहीं देना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, उसे गंगा में बहा के मछलियों को खिला दो। मुसलमान आतंकी जैसी कोई चीज ही नहीं होती तो काहे की कब्र? तो मेरे हिसाब से हम और रशीदी अगर एक पीआईएल करें तो क्या रशीदी मेरे साथ इसमें खड़े हैं? पैसे मैं नहीं लूंगा, सिर्फ वो अप्लाई कर दे, मुकदमा मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ लूंगा। मतलब आप कह रहे हैं अदालतनामा साइन कर दें? ओके हमीश भाई, बस जी, रशीदी अदालतनामा साइन कर दें। हाँ, मैं इस आदमी की शक्ल देखना नहीं चाहता, ये कह रहे हैं पीआईएल में मेरे साथ आ जाएं। बेवकूफ लोगों के साथ नहीं लगता मैं। पर इसमें आप ही ने बोला कि उनको धर्म नहीं, फिर आतंकी का अगर कोई धर्म नहीं होता तो एक जो लॉजिकल बात है, अगर धर्म नहीं होता तो क्यों फिर इन सब चीजों में भी नहीं पढ़ना चाहिए? और आप कह रहे हैं मीडिया ट्रायल होता है। मैंने तो ये बात, अब है डॉक्टर उमर, उसको उमंग थोड़ी बना देंगे, बनाए कैसे बताओ?
अल फला मस्जिद, अल फला मस्जिद का मौलाना अगर पकड़ा गया है तो हम क्या बनाए उसको? मंदिर का पुजारी पकड़ा गया? मैंने एक सच्ची बात कही है, मैंने एक सच्ची बात कही है, मेरे पास जवाब इसके पास भी नहीं है। भैया मैं बड़ा न्यूट्रल आदमी हूं, मैं ऐलान करता हूं, आप लोगों का हिंदू मुसलमान का मुझे समर्थक चाहिए। अगर मुसलमान आतंकी मारा जाए तो उसे कब्र नसीब ना होने दो, उसे नमाज जनाजा नसीब ना होने दो। मैं कहता हूं उसे लकड़ियों पर डालकर उसको जला दो। मैं उसे चिता का शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, जला दो, फूंक दो। और अगर हिंदू आतंकी कहीं मारा जाता है तो मैं कहता हूं उसको ना आखिर में जो पूजा पाठ होता है वो नसीब होने दो, ना चिता मिलने दो, जेसीबी खोदो और उसको उसमें दफना दो। बिल्कुल न्यूट्रल बात है ना। पता नहीं क्यों मुसलमान जो कहता है कि आतंक का मजहब नहीं होता वो इस बात के लिए तैयार नहीं हो जाता। या मैं कहता हूं दोनों को नदी में बहा दो, मछली खा लें, पंछी खा लें, कौवे खा लें, चील खा लें, किसी के तो काम आएंगे मरने के बाद दो कौड़ी के। यार इसके लिए भी ये लोग तैयार नहीं होते, मुझे समझ नहीं आता। दोनों तरफ की बात करता हूं मैं। अब एक कश्मीर का एनालिस्ट आया था, बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा था भैया, मन तो जा रहा था कि टीवी पे बैठ के मैं तिकल्ला करना शुरू कर दूं। उसकी बातें सुनिए। उससे भी मैंने एक सवाल पूछ लिया, उसके भी आग लग गई, जवाब उधर भी नहीं मिला। सुनिए। हमारा हुब्बुल वतन हमारा ईमान है, लव फॉर योर कंट्री इज लव फॉर योर रिलीजन। लेकिन ये लोग को बार बार अपना मीडिया ट्रायल करना है, अपनी जबान चलानी है और बताना है इफ यू आर अ मुस्लिम इन दिस कंट्री आपको सर्टिफिकेट देना होगा। कोई दहशतगर्द कोई ब्लास्ट करे, अभी ये शहजाद पुना वाला भाई बताते ये ब्लास्ट वो ब्लास्ट ये ब्लास्ट, अरे मेरे हिंदुस्तानी भाई मरे हैं, मुझे दर्द है। मैं ये खून का कोई लहू का कोई धर्म नहीं होता भाई, सभी एक है, हिंदू एक है, मुसलमान एक है, सिख एक है। आपको दिखना है अरे रंग हिंदू का रंग मुसलमान का रंग अलग है क्या? मेरी अंग आपके अंग से अलग है क्या? बार बार आपको एंगल, अरे बस करो यार, किसी का भाई मरा है, किसी की बहन मरी है, किसी की मां उजड़ी है, किसी का सुहाग उजड़ा है। अब सुनिए, अब इस पर मेरा सवाल। सैयद अब्बास भाई ने बहुत अच्छा एक मोनोलॉग बोला, इस्लाम का वास्ता दिया, कुरान का भी वास्ता दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। अब्बास भाई यार मैंने तो सुना था मूर्ति पूजने वाले और हजूर पर ईमान ना लाने वाले जहन्नम जाएंगे, तो जहन्नम जाने वालों से हम मुसलमानों वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं यार? जरा देश को समझाओगे? या तो ये बोल दो कि वो गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मूर्ति पहुंच के भी अल्लाह ऑलमाइटी तक पहुंच सकता है। तो यार ये बोल दो कि जो ये लिखा है कि मूर्ति पूजने वाले जहन्नम जाएंगे, ये गलत लिखा है, ऐलान कर दो। ये शिर्क है, मैं इसमें यकीन नहीं। बोलो मैं जवाब बोलो। डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे जो बड़े भाई हैं, प्रिय मित्र हैं, बहुत सारी डिबेट्स कर चुका हूं, सही लाजिम जवाब सवाल पूछा है और जवाब सुनिए। अरे भाई साहब, कुरान को पहले नुक्ते से लेकर आखिरी नुक्ते तक पढ़ो। अल्लाह सुब्हानहू तआला रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। अल्लाह सबका है। ये लिखा है या नहीं लिखा है? ना ये लिखा है या नहीं लिखा है? और ये लिखा है। जवाब इसका भी नहीं मिला। सीधी से बात पूछी थी, बता दो नहीं लिखा है, बता दो, या बता दो लिखा है लेकिन वो उस दौर के लिए लिखा है। अब हम उस बात को नहीं मानते, उस बात पर हम यकीन नहीं करते। कोई मूर्ति पूजने वाला भी अपने तरीके से, वो उसका रास्ता है, परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। हम अपने तरीके से, अपने अकूदे से अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। ताकत शायद एक ही है और हम ये नहीं कह सकते ये शिर्क है। हम अगर ये बोल दें ये कुफ्र है, ये गुनाह है, अगर हम ये बोल दें कि मूर्ति पूजने वाला जहन्नम जाएगा, अरे हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि मूर्ति पूजने वाले को अल्लाह सजा देगा? बस बता दो लिखा है या नहीं लिखा है। और अगर लिखा है तो फिर मुसलमान का कोई भाई नहीं हो सकता दूसरे अकीदे पर यकीन रखने वाला। एक बात तो बोल दो यार, सेक्युलरिज्म के नाम पर, मीठी जुबान के नाम पर चूतिया काहे बना रहे हो यार? बोल के खत्म करो। तो सुन लिया साहब, चला बुलडोजर। तीनों जलीलों के पास बातों का जवाब नहीं था, तीनों से अलग अलग मौके पर अलग अलग सवाल पूछे। अंदर इनके क्या है ये आपको भी पता है। सब एक। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।